कि रमज़ान में यूजुअली मुझे ये लगता है, बल्कि हम सबको लगता है कि शायद हम लोग वेट कम करेंगे, वज़न हमारा कम होगा कि हमने सहरो इफ्तार में खाना होता है उस तरह ज़्यादा नहीं हम लोग खा रहे होते, लेकिन रमज़ान में भी वेट पुट ऑन हो जाता है, ये कैसे? अच्छा, अब ना रमज़ान में मोस्टली ये होता है कि हमारा माइंड ये होता है कि चले 12 घंटे की फास्टिंग है, तो शायद फास्टिंग चल रही है तो हमारा वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा और वो फास्टिंग। अच्छा, अब जो होता है वो एक्चुअली ये होता है कि हमारा जो फूड इनटेक का टाइम पीरियड है वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, अफ्तार से लेके सहर तक। एक माइंडसेट जो हम सबका होता है कि जी अब इस टाइम में रोज़ा नहीं है तो मैक्सिमम खाएं, और उसके बाद गलत अफ्तारियाँ। अब गलत अफ्तारियों में ये चीज़ होती है कि क्या होता है कि जब हम रोज़ा खोल रहे हैं, रोज़ा खोलते सार हम कोई भी मीठा मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनके अंदर आर्टिफिशियल मीठा मौजूद है। कई लोग सोडाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कई दूध सोडा, कई लाल रंग के शरबत, कई ऑरेंज कलर के शरबत और इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब एक तो आपकी बॉडी थोड़ी हाइपोग्लाइसेमिक, फौरन आपने चीनी का इंटेक कर लिया, वेट जो है वो पुट ऑन हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ें, फ्राइड आइटम्स हम पूरे साल में उतनी नहीं खाते मुझे लगता है जितनी रमज़ान में मल्टीप्लाई 3 हो जाती हैं। अब ये होता है कि पकोड़े, समोसे, रोल्स या डीप फ्राइड 4-5 चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो हम पूरा साल आपको पता है मॉर्निंग शोज में कह रहे होते हैं जी आप दिन के अंदर से 1 से 3 चाय के चम्मच से ज्यादा ऑयल आपके अंदर ना जाए, तो हमारे एक वक्त में इतना सारा डीप। अच्छा, अब हमारा माइंडसेट होता है ना कि अब हम देखे पूरा दिन हम फास्टिंग मोड में है, 12 से 13 घंटे हमने फास्टिंग की है, तो अगर 1-2 समोसे पकौड़े खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं रोज 2 छोटे समोसे भी अगर मैं खा रही हूँ तो उससे भी वेट पुट ऑन हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब पता है थोड़ा सा ना जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक हम ये करते हैं अफ्तारी की, अफ्तारी मीठे शरबत के फौरन साथ डीप फ्राइड चीजें खा लें। अच्छा, अब गलती हम इधर करते हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जो अफ्तारी है वो अपने कोई भी फाइबर वाले फूड से करें, या खजूर से करें, खजूर से करें, या फिर जैसे पानी है, सादा पानी के अंदर चिया सीड आप मिला लें, नींबू पानी चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी फ्रेश फल का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, गर्म दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ये कि फौरन डीप फ्राइड के बजाय थोड़ा सा फ्रूट्स का या दही भरे एक प्रोटीन की बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है, फौरी तौर पे वो लिए जाए। और उसके बाद आप जैसे अगर आपने डीप फ्राइड खाना ही है, अच्छा अब डीप फ्राइड में ना थोड़ी सी 2-3 चीजें हैं जिन्हें अगर हम करेक्ट कर ले तो हमारे लिए फ्राइड चीज भी नुकसान नहीं रहती। एक तो सबसे पहले अपने ऑयल को रीफ्राई नहीं करना। अब अक्सर घरों में मुनीबा ये प्रैक्टिस होती है, पहले दिन रोजों के जो कढ़ाई में तेल डाला गया ना 30 दिन तक वही। अब क्या होता है कि जितना वो डीप रीफ्राइड होगी तो क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और वो हमारी बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक तो ये वाली प्रैक्टिस। दूसरा ये है कि हम लोग कम तेल के अंदर भी पकोड़े बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच तेल लें और उसके अंदर पकोड़ों के अंदर सब्जियों का कंटेंट ज्यादा कर लें, सब्जियों का कंटेंट ज्यादा कर लें। इसी तरह अगर समोसी हैं, वो समोसियां सफेद मैदे के बजाय आप किसी और चीज की पट्टियां बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे की पट्टियां बनाई जा सकती हैं, बेसन के आटे की पट्टियां बनाई जा सकती हैं। तो वो ये होगा कि वो वाला जो फ्राइड डायरेक्ट रिफाइंड, और उसके बाद एक प्रैक्टिस, डायरेक्ट सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें ना खाएं। हम कचौरियाँ, समोसे, रोल्स। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब डायरेक्ट रिफाइंड कार्ब्स जाती हैं तो वो जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि वेट स्टक का बाइस बनता है। अक्सर वो कह रहे होते हैं ना कि फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन वेट में कम नहीं हो रहा। ये क्यों होता है वैसे? वो इसीलिए हो रहा होता है कि हम लोग रिफाइंड कार्ब्स का इतना ज़्यादा इंटेक करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एक और गलती जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली करते हैं कि मीठे सोडास अब अक्सर जी बहुत ज़्यादा अफ्तारी में खा लिया, अब जिस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए पीने के लिए। तो वो अक्सर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि क्या होता है कि वो लोग जो पूरा साल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पी रहे होते, रोजे में खास तौर पे स्प्राइट का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जी खाना डाइजेस्ट होगा। तो ये किया जा सकता है कि अगर आपको लगता है आप, और उसके बाद नमाज का वक्फा अल्लाह ताला ने बीच में इसीलिए बनाया हुआ है कि हम लोगों ने अपने आप को बहुत गट को ओवरबर्डनाइज नहीं करना। आप थोड़ा सा खाएं, उसके बाद जो है वो आप ब्रेक ले लें। अब नमाज है, उससे बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी भी कोई नहीं। और उसके बाद जो है वो हम रोटी का इंटेक करें। रोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे अब जैसे 15 रोज़े के बाद मुझ समेत हम लोग सारे ये चीज़ फेस कर रहे हैं
कि एनर्जी बहुत डाउन ड्रेन हो जाती है, चक्कर आ रहे होते हैं। अब ये होना शुरू हो गया, अब समझ आ रही है कि रोजे रख रहे हैं, फटीग, हड्डियों में दर्द, मसल वीकनेस। अच्छा, अब इसकी ये कॉज जो है वो ये है कि एक तो हमारी एनर्जी और ऑब्वियसली फास्टिंग हो जाती है, तो उसमें रोटी खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,